Good morning, children. How are you? Welcome to Maths Class 6 Introduction to Algebra Part 6 Equation. आज हम लोग इक्वेशन के बारे में जानते हैं चिल्ड्रन। इक्वेशन क्या होता है? देखिए, इक्वेशन मीन्स होता है इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन्स बराबर, इक्वल का साइन। तो एन इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल which is satisfied only for a definite value of a variable. तो इक्वेशन क्या होता है चिल्ड्रन? एक ऐसा कंडीशन होता है जो कि वेरिएबल से बनता है, जो कि वेरिएबल के डिफिनिट वैल्यू के द्वारा ही सेटिस्फाई होता है। एन इक्वेशन कंटेन्स एन इक्वालिटी साइन। इक्वालिटी साइन मीन्स इक्वल साइन बिटवीन द टू साइड्स। इक्वेशन में क्या होता है चिल्ड्रन? टू साइड्स होता है, ठीक है। एक लेफ्ट हैंड साइड होता है और एक राइट हैंड साइड होता है। इन एन इक्वेशन द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दैट ऑफ राइट हैंड साइड। इक्वेशन में क्या होता है चिल्ड्रन? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वैल्यू इक्वल होता है, तो उसको हम इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे x + 3 = 10 है चिल्ड्रन, तो ये एक इक्वेशन है। क्यों इक्वेशन है? क्योंकि इसमें टू साइड्स है, एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है। इक्वल का साइन ये बीच में है चिल्ड्रन, ठीक है। इक्वल का साइन बीच में है, तो लेफ्ट साइड में है x + 3, इसको LHS बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में है 10, इसको RHS बोलते हैं शॉर्ट में। अब क्या है ये इक्वेशन क्यों है चिल्ड्रन? क्योंकि इक्वेशन के बारे में क्या कहा गया कि एक कंडीशन ऑन वेरिएबल विच इज सेटिस्फाइड बाय ओनली डिफिनिट वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अब x + 3 = 10 कब होगा चिल्ड्रन? जब x का वैल्यू कितना होगा? 7 होगा। x का वैल्यू जब 7 होगा तो LHS हो जाएगा 7 + 3 10 और RHS 10। तो x के एक ही वैल्यू के लिए, केवल 7 के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है। तो x = 7 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है चिल्ड्रन। और ये इक्वेशन है, जैसे x = अगर हम यहाँ 1 डालेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड 4 हो जाएगा, 1 + 3 4, और राइट हैंड साइड 10, तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा इक्वेशन। इक्वेशन सेटिस्फाई करने का मतलब हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू राइट हैंड साइड के वैल्यू के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो समझ गए होंगे इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन मीन्स इक्वालिटी होता है that are built on variables which is satisfied by definite value of variable, ठीक है। उस ढंग से कुछ और एग्जांपल देख सकते हैं। एन इक्वेशन 3n = 21 इज ट्रू फॉर n = 7 ओनली। अब देखिए एक और इक्वेशन है 3n = 21, इसमें भी n का वैल्यू अगर 7 डालेंगे तभी ये सेटिस्फाई होगा। जैसे 3 × 7 21, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? 21 ही है। तो n = अगर 7 डालते हैं तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। तो यहाँ पर n = 7, ये आंसर हो गया, सॉल्यूशन हो गया इस इक्वेशन का। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया 7, ठीक है। The value of variable in the equation which satisfy the equation is called the solution of the equation. तो solution of the equation क्या होता है चिल्ड्रन? वो वेरिएबल का वो वैल्यू होता है जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। और इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब हुआ कि उस वेरिएबल के वैल्यू को पुट करते हैं LHS में और RHS में, तो दोनों साइड इक्वल आता है, ठीक है। तो x + 3 = 10 में भी x का वैल्यू 7 आया, 3n = 21 में n का वैल्यू 7 आया। ये दोनों इक्वेशन है चिल्ड्रन और दोनों का सॉल्यूशन 7 है, ठीक है। यहाँ वेरिएबल x है, यहाँ वेरिएबल n है, दोनों इक्वेशन है, ठीक है। और दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो 7 है। यहाँ x = 7, यहाँ n = 7, ठीक है। तो इस तरीके से इक्वेशन में इक्वालिटी साइन होता है। अगर बीच में इक्वल का साइन नहीं है, ग्रेटर देन का साइन है या लेस देन का साइन है, तो हम इसको इक्वेशन नहीं कहेंगे, ठीक है चिल्ड्रन। द वैल्यू n = 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2n + 4 = 10। अब n = 3 जो है, 2n + 4 = 10 एक इक्वेशन है, इसका भी सॉल्यूशन है n = 3।
कैसे चिल्ड्रन? क्योंकि n का वैल्यू अगर 3 लिखते हैं तो 2n मतलब 2 3 जा 6 प्लस 4 10 हो गया, और राइट साइड भी 10 है, ठीक है। बट n इक्वल टू 4 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, एज 2n प्लस 4 इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 4 इक्वल टू 12 एंड नॉट 10। लेकिन n के जगह पर यहाँ पर 4 डाल देते हैं चिल्ड्रन, तो LHS हो जाता है आपका 12 और RHS हो जाता है 10। तो n इक्वल टू 4 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2n प्लस 4 इक्वल टू 10। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन n इक्वल टू 4 नहीं होगा, जबकि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन n इक्वल टू 3 होगा, ठीक है। द एक्सप्रेशन x प्लस 4 ग्रेटर देन 21, x minus 1 is less than or equal to 11 are not equations. These are known as inequalities. अब यहाँ पर पहले बताया चिल्ड्रन कि इक्वेशन मीन्स इक्वालिटी होता है, इक्वल का साइन होना चाहिए। अब ये इक्वेशन है नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक ग्रेटर देन, लेफ्ट साइड क्या है, x प्लस 4 एक ग्रेटर है 21 से, तो ये तो इक्वेशन नहीं हुआ, इक्वालिटी नहीं हुआ। उस ढंग से x माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 11, ये भी इक्वेशन नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है। ये इनइक्वालिटीज कहलाता है। इक्वालिटीज, इक्वेशन मीन्स होता है इक्वालिटीज, और ये है इनइक्वालिटीज, मतलब ये इक्वालिटीज नहीं है। तो आइए चिल्ड्रन, इक्वेशन का यही अंडरस्टैंडिंग को समझते हुए, ध्यान में रखते हुए हम लोग कुछ एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशंस कंटेनिंग अ वेरिएबल, आइडेंटिफाई द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इन दीज इक्वेशंस। यहाँ पर क्वेश्चन है चिल्ड्रन कि ये बताना है कि कौन सा इक्वेशंस विथ वेरिएबल है, कौन सा इक्वेशन ऐसा है जिसमें वेरिएबल है, और अगर इक्वेशन विथ वेरिएबल है तो उसमें वेरिएबल को भी आइडेंटिफाई करना है। तो नंबर 1 देखिए, 3x प्लस 5 इक्वल टू 14, ये एक इक्वेशन है चिल्ड्रन, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है, और यहाँ पर 3x, x क्या है चिल्ड्रन, वेरिएबल है, ठीक है। तो ये इक्वेशन कंटेनिंग वेरिएबल हो गया। तो नंबर ए को कह सकते हैं इट इज एन इक्वेशन विथ अ वेरिएबल x, क्योंकि वेरिएबल को आपको आइडेंटिफाई करना है, तो ठीक है, तो लिख देंगे इट इज एन इक्वेशन विथ अ वेरिएबल x। अब नंबर बी देखिए, 2y इज लेस दैन 6, ये क्या है चिल्ड्रन, इट इज नॉट एन इक्वेशन। अब ये इक्वेशन ही नहीं है, तो इसमें वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इक्वेशंस आर इक्वालिटी विथ वेरिएबल, ओके। अब 9/3 ग्रेटर दैन 2, ये भी इक्वेशन नहीं है, इट इज नॉट एन इक्वेशन। डी 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, इट इज एन इक्वेशन विथ वेरिएबल y, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल y है चिल्ड्रन, और इक्वल का साइन है, इसलिए इक्वेशन है। अब ई देखिए, 5 इक्वल टू 11 इंटू 2 प्लस p, ये क्या है चिल्ड्रन, यहाँ पर p क्या है, एक वेरिएबल है, तो लिखेंगे इट इज एन इक्वेशन विथ वेरिएबल p। इक्वल का भी साइन है, इसलिए इक्वेशन हो गया विथ वेरिएबल p। अब f देखिए, 3 माइनस 2y इक्वल टू 6y माइनस 4, तो यहाँ पर भी इक्वल का साइन है चिल्ड्रन, और वेरिएबल यहाँ y है, यहाँ भी वेरिएबल y है, तो इट इज एन इक्वेशन विथ वेरिएबल y, ठीक है। अब g 3q डिवाइडेड बाई 2 इज लेस देन 6, इट इज नॉट एन इक्वेशन बिकॉज इक्वल साइन इज नॉट देयर। h 5 माइनस 2 प्लस 13 इक्वल टू 8 इंटू 2, इट इज एन इक्वेशन विथ नो वेरिएबल। क्यों चिल्ड्रन, यहाँ पर इक्वल का साइन तो है, तो इक्वेशन तो है, लेकिन इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे इट इज एन इक्वेशन विथ नो वेरिएबल, ठीक है। मतलब ये न्यूमेरिकल इक्वेशन है चिल्ड्रन। न्यूमेरिकल इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इसमें केवल नंबर है, हालांकि दोनों साइड का वैल्यू इक्वल है, बीच में इक्वल का साइन है, जैसे 5 माइनस 2 कितना हुआ, 3, और प्लस 13 16 हुआ चिल्ड्रन। लेफ्ट हैंड साइड 16 है, और राइट हैंड साइड है 8 इंटू 2, ये भी 16 हुआ, इसलिए LHS और RHS इक्वल है, इसलिए ये न्यूमेरिकल इक्वेशन कहलाया, ठीक है। बट इट इज नॉट एन इक्वेशन विथ वेरिएबल, इट इज इक्वेशन विथ नो वेरिएबल, ठीक है चिल्ड्रन।
नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फाइंड वेदर द गिवन वैल्यूज आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस और नॉट। राइट योर आंसर इन द थर्ड कॉलम ऑफ द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पर इक्वेशंस दिया हुआ है चिल्ड्रन, वैल्यू ऑफ वेरिएबल दिया हुआ है। आपको बताना है कि इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ठीक है। वेदर द वैल्यूज आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब कि वो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। जैसे 5y इक्वल टू 30 है चिल्ड्रन, और वैल्यू ऑफ वेरिएबल y इक्वल टू 8 है, तो इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर 8 होगा तो ये 8 सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या बताया चिल्ड्रन, कि LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए। तो अब y का वैल्यू 8 इसमें पुट करके देखिए, LHS में 5y है तो 5 इंटू 8, 5 8 जा कितना हुआ चिल्ड्रन 40, और RHS कितना है चिल्ड्रन 30। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS हो रहा है, LHS और RHS बराबर नहीं है, इसलिए इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मतलब ये इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, नो, है ना। इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मतलब इक्वेशन का सॉल्यूशन ये नहीं है y इक्वल टू 8। अब y का कौन सा वैल्यू इक्वेशन इसका सॉल्यूशन हो सकता था चिल्ड्रन, 5 6 जा 30 होता है, तो y इक्वल टू 6 अगर रहता तो इक्वेशन का सॉल्यूशन होता। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा y इक्वल टू 6, तो यहाँ तो आंसर नो लिखना है। अब देखिए 5y इक्वल टू 30, y इक्वल टू 6, ये सेटिस्फाई कर रहा है चिल्ड्रन, 5 6 जा 30, तो ये यस। 5y इक्वल टू 30, y इक्वल टू 5, 5 5 जा 25 आ रहा है LHS, और RHS 30 आ रहा है, तो नो, कोई एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगा चिल्ड्रन। 3m इक्वल टू 12 है, तो m इक्वल टू अगर 4 डालते हैं तो 3 4 जा 12, और RHS भी 12, LHS भी 12, RHS भी 12, तो यस। 3m इक्वल टू 12 है, m इक्वल टू 5, तो 3 5 जा 15, LHS क्या होगा चिल्ड्रन 3 5 जा 15, और RHS 12, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है m इक्वल टू 5। 3m इक्वल टू 12, m इक्वल टू 10, तो 10 3 जा 30, और इधर आ रहा है 12, ये भी नो, क्योंकि एक ही वैल्यू m का एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, क्योंकि सेम इक्वेशन है चिल्ड्रन। अब देखिए k प्लस 3 इक्वल टू 1, अब k इक्वल टू अगर 1 लिखते हैं तो क्या होगा चिल्ड्रन, LHS हो जाएगा 1 प्लस 3 4, और जबकि RHS है 1, तो ये नो होगा। k इक्वल टू -1 देते हैं तो क्या होगा चिल्ड्रन, -1 प्लस 3 कितना होता है, -1 प्लस 3 हो जाएगा आपका 2, और RHS है 1, तो ये भी नो। अब k प्लस 3 इक्वल टू 1, इक्वेशन तो सेम है, अब यहाँ वेरिएबल का वैल्यू है -2, तो k इक्वल टू अगर -2 देंगे चिल्ड्रन, तो ये -2 प्लस 3 कितना होगा 1 होगा, तो LHS 1 हो गया और RHS भी 1 है, तो इसका मतलब हुआ कि k इक्वल टू -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं चिल्ड्रन। पिक आउट द सॉल्यूशन फ्रॉम द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट नेक्स्ट टू ईच इक्वेशन, ऑल्सो सो दैट द अदर वैल्यूज डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ वैल्यू दिया हुआ चिल्ड्रन, 3 वैल्यूज दिया हुआ, इसमें से चूज करना है कि कौन सा वैल्यू जो है इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। और ये भी शो करना है कि बाकी जो वैल्यू है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, क्योंकि कोई एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगा चिल्ड्रन, कोई की इक्वेशन का कोई एक ही सॉल्यूशन हो सकता है। जैसे यहाँ पर 4x इक्वल टू 20 है, तो इन दिस गिवन इक्वेशन 4x इक्वल टू 20 ऑन पुटिंग x इक्वल टू 0, तो सबसे पहले x इक्वल टू 0 पुट करके देखते हैं, तो LHS क्या हो जाएगा चिल्ड्रन 4x, LHS क्या है 4x है, लेफ्ट हैंड साइड है 4x, तो 4 इंटू 0 इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू RHS, तो RHS तो 0 नहीं है चिल्ड्रन, तो x इक्वल टू 0 ये तो सॉल्यूशन नहीं हुआ। अब x इक्वल टू 4 डाल के देखेंगे तो 4 4 जा 16, और RHS है 20, x इक्वल टू 4, LHS इक्वल टू 4x इक्वल टू 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 विच इज नॉट इक्वल टू RHS।
अब x इक्वल टू 5 लेते हैं चिल्ड्रन, तो एल एच एस इक्वल टू हो जाता है 4x इक्वल टू 4 इंटू 5 इक्वल टू 20 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब x इक्वल टू 5 इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है चिल्ड्रन, क्योंकि x इक्वल टू 5 पुट करने से एल एच एस और आर एच एस इक्वल हो जाता है, एल एच एस भी 20 हो जाता है, आर एच एस भी 20 है। Hence x equal to 5 is the solution of the equation and other values do not satisfy the equation। उस ढंग से सेकेंड इक्वेशन था चिल्ड्रन p बाई 5 इक्वल टू 2, और इसमें वैल्यू दिया हुआ है ब्रैकेट में 8, 10 और -10। तो देखते हैं p इक्वल टू 8 लेते हैं, तो एल एच एस इक्वल टू हो गया p बाई 5 इक्वल टू 8 बाई 5 नॉट इक्वल टू आर एच एस, क्योंकि आर एच एस 2 है चिल्ड्रन, है ना। तो एल एच एस का वैल्यू जब 2 आ जाएगा पी के जिस वैल्यू के लिए, वही वैल्यू इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। पी इक्वल टू 10 लेते हैं, तो एल एच एस इक्वल टू पी बाई 5 इक्वल टू 10 बाई 5 इक्वल टू 2 इक्वल टू आर एच एस। ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है चिल्ड्रन इक्वेशन को। एंड पी इक्वल टू -10 लेते हैं, तो एल एच एस इक्वल टू पी बाई 5 इक्वल टू -10 बाई 5 इक्वल टू -2 विच इज नॉट इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, तो ओनली p इक्वल टू 10 जो है सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, हेंस p इक्वल टू 10 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है चिल्ड्रन, अब देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय इंस्पेक्शन मेथड, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस 10 इक्वल टू 15। इस टेबल को कंप्लीट करना है चिल्ड्रन इंस्पेक्शन मेथड से, और आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है इस इक्वेशन का x प्लस 10 इक्वल टू 15 का। ठीक है, तो हाँ देखिए x इक्वल टू 1 है, तो x प्लस 10 कितना होता है चिल्ड्रन 11। अगर x इक्वल टू 2 लेते हैं तो x प्लस 10 कितना हो जाता है 12। एल एच एस का हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं चिल्ड्रन, हाँ x का वैल्यू ले लिए हैं और यहाँ x प्लस 10 का वैल्यू निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको एल एच एस का वैल्यू 15 आना चाहिए। x के जिस वैल्यू के लिए एल एच एस का वैल्यू 15 हो जाएगा वही सॉल्यूशन होगा चिल्ड्रन। तो एल एच एस इक्वल टू एक्स इक्वल टू 3, तो एल एच एस कितना हो जाता है चिल्ड्रन 13 हो जाता है x प्लस 10। अब x इक्वल टू 4 लेंगे तो एल एच एस एक्स प्लस 10 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब x इक्वल टू 5 लेंगे तो x प्लस 10 कितना हो जाएगा चिल्ड्रन 15 हो जाएगा, 10 प्लस 5 15। उसी ढंग से x इक्वल टू 6 तो x प्लस 10 16 हो जाएगा, 7 तो 17 हो जाएगा, 8 तो 18 हो जाएगा, 9 तो 19 हो जाएगा और 10 तो 20 हो जाएगा। ठीक है चिल्ड्रन, तो ये तो फिल हो गया। अब इसमें आपको x का वैल्यू निकालना है, मतलब सॉल्यूशन फाइंड करना था। सॉल्यूशन में क्या लिखना है चिल्ड्रन, हमको 15 लाना है। x प्लस 10 एल एच एस कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए। तो 15 किस में आ रहा है चिल्ड्रन, इसमें। इफ़ x इक्वल टू 5 देन x प्लस 10 एल एच एस इक्वल टू 15 और आर एच एस भी 15 है, तो इसका मतलब हुआ कि x इक्वल टू 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है चिल्ड्रन, इसमें लिख देंगे क्लियरली x प्लस 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस 10 इक्वल टू 15। उस ढंग से बी नंबर है, देखिए चिल्ड्रन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय इंस्पेक्शन मेथड, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2m माइनस 3 इक्वल टू 17। अब 2m माइनस 3 इक्वल टू 17 का सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो पहले इस टेबल को फिल कर लेते हैं। m इक्वल टू 5 देन 2m माइनस 3 कितना हो जाता है चिल्ड्रन 5 टू जा 10 माइनस 3 7। m इक्वल टू 6 लेते हैं तो ये आ जाता है 6 टू जा 12 माइनस 3 9। 7 लेते हैं तो 7 टू जा 14 माइनस 3 11। 8 लेते हैं तो 8 टू जा 16 माइनस 3 13 हो गया। 9 लेंगे तो 9 टू जा 18 माइनस 3 15। 10 लेंगे तो 10 टू जा 20 माइनस 3 17। 11 लेंगे तो 11 टू जा 22 माइनस 3 19। और 12 लेंगे तो 12 टू जा 24 माइनस 3 21। ये तो टेबल फिल हो गया चिल्ड्रन। अब इसमें m का वैल्यू निकालना है, तो आपको देखना है कि m के किस वैल्यू के लिए एल एच एस और आर एच एस इक्वल हो रहा है। आर एच एस कितना है चिल्ड्रन 17, और यहाँ पर एल एच एस का वैल्यू ये है 2m माइनस 3 इक्वल टू कितना आ रहा है 17। तो इसका मतलब हुआ कि m इक्वल टू 10 देन एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। एल एच एस आया 17, आर एच एस भी 17 है, तो क्लियरली m इक्वल टू 10 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2m माइनस 17। इस तरीके से आंसर लिख देंगे चिल्ड्रन।
तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 11.2 करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए चिल्ड्रन, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में इन वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इनका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।